अस्सलाम वालेकुम, ये है गोल्ड का चार्ट और आज है थर्सडे की डेट। देखते हैं कहां से बाइंग कहां से सेलिंग। देखें, सबसे पहले तो मार्केट जैसे ही ओपन हुई थी मंडे को, आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत अग्रेसिव ओपन हुई और उसके बाद आज के दिन तक अग्रेसिव ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, मार्केट ने हाई पर हाई लगाए। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हुआ? ठीक है, आपको भी पता होगा क्यों हुआ। वो बहुत हद तक 90% रीजन है ट्रंप की। क्या रीजन है? ट्रंप ने कहा जी हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है, ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करना है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, वेनेजुएला के ऊपर प्लानिंग बना रहा है, ऑयल किस तरह कब्जे में लेना है। ये सारी न्यूज ने गोल्ड को कहां से कहां पहुंचा दिया वो आपको पता ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह लो कि ये गोल्ड का हाई लगा है। ये हाई बनता है 4644 तक। ठीक है, यानी डबल जो है 464644 ये इसका हाई है और यहां से इसने डबल टॉप लगाया। मार्केट जो है फिर उसके बाद डाउन आई। अच्छा, अब मार्केट का क्या इरादे हैं, मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप हमारा फ्री ग्रुप जो है सिग्नल्स वाला, उसको ज्वाइन कर लो। दोनों के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी चार्ट के ऊपर। चार्ट पर जाने से पहले आज की न्यूज देख लेते हैं हमारे सामने कौन कौन सी न्यूज है। ठीक है, यहां से देख लेते हैं थर्सडे, और थर्सडे में हमारे सामने जो न्यूज है, अच्छा, इंग्लैंड का ये भी जीडीपी डाटा है, इसके ऊपर काफी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अभी कुछ ही देर बाद 12 बजे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और है हमारी यूएसडी की न्यूज, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। इसके ऊपर भी मार्केट की मूवमेंट आपको पता ही है, हमेशा की तरह आती है 6:30 बजे। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक लंबी कैंडल बन जाती है। वो क्यों बनती है? वो अक्सर आपने देखा होगा, ये एफओएमसी मेंबर जो है स्पीक करते हैं, स्पीक के अंदर ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है नहीं कंट्रोल है। तो इन्हीं की वजह से जो कल यहाँ पर स्पीक वगैरह हुई, उसमें बताया गया कि इन्फ्लेशन जो है कुछ मेंबर, अच्छा, इनका सब मेंबर्स का जो है एक ही तरह का यानी स्पीच नहीं होती, एक ही तरह की वो क्या कहते हैं, डिटेल्स नहीं होती, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट डिफरेंट तरह से आती है। ठीक है, अच्छा, कल आपने देखा होगा मार्केट 4600 पर आई और एक लंबी कैंडल बनाई, जो कि मार्केट ने 4640 तक बनाई। ठीक है, वो वाली एक घंटे की कैंडल इतनी लंबी बनी। तो वहां से अभी मैं फिलहाल उस न्यूज पर, चले मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ, हाँ, ये देखें, ये वाली, नहीं, ये वाली नहीं है, वो हमें जाना, कल वाले कैलेंडर पे जाना होगा। ठीक है, अच्छा, बार उसमें ये था कि इन्फ्लेशन, कुछ मेंबर्स ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में अभी नहीं आ रही। तो इस वजह से मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कितनी जल्दी तेजी आई। एक तो ये रीजन थी कल। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको बता दूं नेक्स्ट क्या है जी। ये देखें जी, हमारे सामने ये न्यूज है। ठीक है, ये देखें, ये ट्रंप जो है ईरान के ऊपर अटैक, मतलब कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की कोई भी बातचीत नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग नहीं हो रही, किसी किस्म का, सब कुछ जो है कट ऑफ है। ठीक है, इस वजह से किसी भी टाइम, यानी किसी भी टाइम अमेरिका जो है ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो वॉर वाली मूवमेंट का आपको पता ही है किस तरह से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये देखें, सारी न्यूज आपके सामने है। ईरान जो है उसने भी कहा है कि हम आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं, हालांकि अमेरिका ने स्ट्राइक करनी है ईरान के ऊपर। लेकिन अब देखते हैं कब तक ये करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि अटैक होगा ईरान के ऊपर। ठीक है, चांस तो है, क्योंकि ट्रंप तो साफ कह रहा है कि हमने करना ही करना है। और ये देखें, प्रोटेस्टर को भी बल्कि गवर्नमेंट को कह रहा है कि अपने प्रोटेस्टर्स जो हैं उसको किल मत करें। जो भी ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उसके उनके साथ डायरेक्ट हुआ हुआ है ट्रंप। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अटैक वगैरह तो होगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आपने खास नजर रखनी है। ये वाली जो वॉर वाली ट्रेड होती है ना, ये अलग होती है सबसे। ठीक है, तो ये बल्कि तो करनी नहीं चाहिए, ना ही होती है। तो इस वजह से आपने इस ट्रेड से बचना है, यानी यहीं पर अगर कोई अटैक वगैरह हो जाए तो मार्केट आपको डायरेक्ट ऊपर की एक कैंडल, लंबी कैंडल बनाती हुई नजर आएगी। इस कैंडल से आपने बचना है। ठीक है, अच्छा जी, फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। आज का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा टॉप जो पहले ही लगा हुआ है, ठीक है, डबल टॉप। और अब जो है क्या ट्रिपल टॉप, ये H1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, क्या ट्रिपल टॉप लगता है कि नहीं लगता? अगर लगेगा तो बहुत हद तक चांस होगा कि इसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। लेकिन आज का, सिर्फ आज का मैं बताने लगा हूं, जो आज का टुडे का जो ट्रेंड है वो वीक ही नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से मार्केट ने जरूर कुछ रिवर्स हुई है। ठीक है, लेकिन गोल्ड मार्केट, आप ये चीज माइंड में रखें कि गोल्ड मार्केट 80% न्यूज के ऊपर चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे आना शुरू होती है।
जैसे ही मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे को ही ट्रंप की जो सारी ईरान के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से जो अपनी फौज तैयार कर रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसके ऊपर न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी थी। इस वजह से आपने देखा होगा कि मंडे से ही मार्केट जो है इनका इम्पैक्ट लेते हुए कहां से कहां आ गई, वो आपने खुद देखा होगा। ठीक है, और ये सारी ठीक है, ये मूवमेंट होती है वॉर के डेज में। ठीक है, खैर जब से ट्रंप आया हुआ आपको पता ही है, जो ट्रेड है वो काफी डिफिकल्ट हुई हुई है। ठीक है, कोई भी मार्केट एक अगर ट्रेंड पकड़ती है डाउन का, तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जो उसको वापस पहुंचा देती है ऊपर की तरफ। तो ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब आपने अपने हिसाब से केयरफुली होके चलना होता है। ठीक है, अच्छा जी, रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बता दिया, हमारे पास है 4644, ये वाला कर लो, या फिर आप कर सकते हो 4640, ये वाला। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया आज का। और सपोर्ट जो है हमारे सामने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो सपोर्ट है वो होगी ये वाली। ठीक है, सपोर्ट हमारी, अच्छा ये वाली है 4570, यानी 4570, 45, ठीक है, 570। ठीक है, ये है हमारी सपोर्ट एरिया। ये मार्केट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। मार्केट ने, आपने देखा होगा कि मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही काफी देर से ही। यहां से अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये और ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, मतलब कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, यानी 60 वाले को भी आप ऐड कर लो, ये वाले एरिया को भी, ठीक है, ये वाले जोन को भी, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है कुछ देर, तो मार्केट बिल्कुल 4500 पर जाने का बहुत ज्यादा चांस होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आज का दिन आपने ट्रेड कैसे करनी है? बिल्कुल आपने ट्रेड इस तरह से करनी है कि यहां से इस वक्त मार्केट है कहां पर है, 4607 के ऊपर। ठीक है, 4607 के ऊपर, यहां से भी आपकी सेलिंग बनती है। ठीक है, यहां से भी सेलिंग कर सकते हो, लेकिन विद स्मॉल लॉट साइज और विदाउट वॉर। अगर वॉर नहीं है तो तब आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अभी मैं भी न्यूज देख रहा हूँ, कोई अटैक वगैरह तो नहीं हुआ अभी तक तो। ठीक है, यहां से आप सेलिंग कर सकते हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे और स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब 100 पिप्स से ऊपर लो और बस निकलो। ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं स्कैल्पिंग 20-30 पिप्स, नहीं, 20-30 पिप्स कोई फायदा नहीं होता, 100 पिप्स मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद 150 हो जाए, 200 हो जाए। ठीक है, तो यहां से आप सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जोन है ये वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40, 25 और 30 के दरमियान वाला, यहां से भी आप सेलिंग कर सकते हो। दो दो ट्रेड्स होगी, और एक लास्ट ट्रेड जो आपकी होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, सेलिंग वाली 3 ट्रेड्स होगी। एक ये, यहां से आपने फॉर एग्जांपल ले लिया 100 पिप्स और 150 पिप्स निकले, उसके बाद आप मार्केट अगर रिवर्स करती है तो फिर आपने इस पॉइंट से सेलिंग नहीं करनी, फिर आपने इस पॉइंट का वेट करना है। अगर इधर आती है तो फिर सेलिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इस ये वाली। ठीक है, अच्छा ये होगी। और बाइंग वाला जो सीन है ना, अगर मार्केट डाउन जाती है, देखिए अगर मार्केट डाउन जाती है तो बाइंग मत कीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाइंग वाला सीन नहीं है आज का दिन फिलहाल। ठीक है, मार्केट देखें, मार्केट यहां से भी ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि वो दूसरी रीजन है। चार्ट को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां से सेलिंग बनती है, बट वॉर के सिनेरियो चल रहा है और ट्रंप मतलब अलग ही बातें कर रहा है, उसकी वजह से गोल्ड, क्योंकि एक एसेट है इसके ऊपर, और ये जो सिल्वर है इसके ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो बहरहाल ये 2-3 बता दी है मैंने ट्रेड्स आपको, यहां से भी आप सेलिंग कर सकते हो, और जो ऊपर भी बताई है वहां से भी आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, बस यही था आज की। फिलहाल हमारे सामने ये H1 का चार्ट ओपन है, और यहां से देखें, अगर ये देखें, मुझे याद है यहां से मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर 4510 पर ये वाला गैप मार्केट जो है क्या फिल करेगी? बिल्कुल बहुत ज्यादा चांस है मार्केट ये वाला गैप जो है फिल करेगी। कोई इतना मतलब कि इजी है, कोई वो नहीं है, जितनी ऊपर आई हुई है मार्केट, ये इजी इसका रीटेस्ट बनता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखना है ये वाला गैप का मार्केट फिल करती है कि नहीं करती। वो होगा, बट हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, बट सारी बात वही वाली आ जाती है, जो कि हमें हमें हमारे एनालिसिस के दरमियान एक चीज आ जाती है, वही वाली जो आजकल चल रही है वॉर वगैरह, उसके ऊपर वो भी साथ साथ फिर देखना होती है, तभी मार्केट के अंदर हम सही तरह से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूज के ऊपर खास ख्याल रखना है। और मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री में भी आपको बता दी कौन कौन सी न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है आई थिंक, और उसके अलावा जीडीपी डाटा है इंग्लैंड का, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है।